हम सभी ने देखा कि गत कुछ दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा कई बड़े राहत के निर्णय लिए गए, जिससे कि देश में कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन की अवधि में भूखा ना रहे और किसी को किसी प्रकार का अहित ना हो। किंतु एमएसएमई सेक्टर, जो कि इस देश के जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है और 12 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का अवसर प्रदान करता है, हम अभी भी प्रतीक्षारत है कि किसी प्रकार का राहत एवं ग्रांट की घोषणा हो। हम सभी का यह भाव है कि मजदूर हित में हम सभी का ध्यान रखें, किंतु इस आर्थिक संकट में और बंद कारखानों में इनका भुगतान करना बहुत बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही में कारखानों का निश्चित लागत, जैसे कि बिजली का फिक्स कॉस्ट, सुरक्षा का खर्चा, बैंक का ब्याज देना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से हमारा अनुरोध है कि इन विषयों को गंभीरता से विचार करें और अति शीघ्र राहत पैकेज का घोषणा करें, ताकि हम इस संकट से बाहर आ पाए। ऐसे भी उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदी अगले 6 महीना तक चलेगा। अतः हमारा आग्रह है कि एमएसएमई के हित में कुछ बड़े निर्णय लिए जाए, ताकि हम इस कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी से जूझकर बाहर आ जाए और देश में अपना योगदान देने का कार्य को करते रहें। कोरोना वायरस की इस महामारी से पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। एमएसएमई सेक्टर एवं उससे जुड़े रोजाना काम करने वाले मजदूर सभी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। देश का एमएसएमई सेक्टर एवं व्यापारी वर्ग इस महामारी के कारण बर्बादी के कगार पर खड़ा है। सरकार को एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए तुरंत आर्थिक सहायता के लिए आगे आना चाहिए एवं कुछ मुद्दों पर राहत की घोषणा तुरंत लागू करनी चाहिए। बैंक लोन का इंटरेस्ट अमाउंट की माफ़ी, कर्मचारियों के वेतन पर कम से कम 50% सरकार वहन करे, बिजली का बिल का फिक्स चार्ज माफ़ करे, रेल द्वारा माल ढुलाई के भाड़े में रिबेट मिलनी चाहिए, बड़ी कंपनियों द्वारा आयातित सामान जो अन्य देशों से आते हैं उसके ऊपर में सरकार को बैन करना चाहिए और उसकी खरीद एमएसएमई सेक्टर से की जाए, ताकि मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। ये बहुत से मुद्दे हैं जो एमएसएमई सेक्टर के ऊपर में अगर सरकार प्रभावी कदम उठाती है तो इस सेक्टर की जान बच सकती है, अन्यथा ये सेक्टर बर्बाद हो जाएगा।